जगदम्बिकायै नमः। महामाया जननी जगदम्बिकायै नमः। ॐ मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। लक्ष्मीनारायणाय नमः। बद्रीविशालाय नमः। बद्रीनारायणाय नमः। ओम अतुलित श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 तुलसीदास जी से भक्तों ने पूछा कि प्रभु आप कृपा करके बताइए, अयोध्या से अयोध्या कांड, बाल स्वरूप भगवान का वर्णन से बाल कांड, लंका से लंका कांड, किष्किंधा पर्वत से किष्किंधा कांड, आरण्य जंगल से आरण्य कांड, सुंदर कांड किस नाम पर पड़ा? सुंदर कांड का अर्थ क्या होता है? गोस्वामी जी लिखते हैं कि हे भक्तों, जब हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे तो हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि लंका समुद्र के उस पार काफी दूरी है। भगवान का स्मरण करते हैं, आवाहन करते हैं, याद करते हैं। बार बार रघुवीर संहारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार प्रभु राम जी हनुमान जी को संभाल रहे हैं। हनुमान जी का हौसला बुलंद है, जिसके हृदय में सुंदरी सीता, सुंदर राम, सुंदर कथा, सुंदर कांड। सुंदर क्या है? बोले हनुमान जी जहाँ पर खड़े हैं उस पर्वत का नाम है सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ता ऊपर। जामवंत जी बार बार प्रभु राम जी के जयकारा नाम के साथ हनुमान जी का पराक्रम को जोड़ते गए। राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी आपका अवतार तो केवल हनुमान जी, हे प्रभु आपको राघवेंद्र सरकार के काम के लिए हुआ है। भला आप कौन ऐसा काज है जो आपसे नहीं हो सकता? कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कौन ऐसा काज है जो आपसे नहीं हो सकता है? ये समुद्र तो बहुत छोटा है आपके लिए, आप एक छलांग में पार कर सकते हैं। जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो उसका भला कोई काम रुकता है? हनुमान जी को हिम्मत मिला। प्रभु राम के नाम सुनते ही इनका चार्ज बढ़ गया और तुरंत खड़े होकर के कहते हैं, कहो जामवंत जी क्या कहना चाहते हैं?
एक पैर पर्वत के ऊपर रखे हैं, एक पैर नीचे। विशाल काय हनुमान जी, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। जब पर्वत पर पैर रखे और हनुमान जी के मुख से निकलने ही वाला था जय श्री राम, पर्वत ने हाथ जोड़ करके बोला, हनुमान जी आप जिसके ऊपर पैर रखे हुए हैं आपके वजन को सहने में असमर्थ है, मेरा नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि आप प्रभु राम के कार्य करने के लिए चले हैं। तो आपके सहयोग में यदि मेरा अस्तित्व मिट भी जाता है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन प्रभु एक बात बताइए, मेरा नाम तो समाप्त हो जाएगा ना? हनुमान जी ने कहा कि नहीं, सुंदर कर्म करने वाले अच्छे मानव की कभी भी पतन नहीं होता है। नाम हमेशा मृत्यु लोक में हो या ना हो, लेकिन देवलोक में उसका नाम होता है। वही प्राणी धन्य है जिसका नाम देवलोक में हो। मृत्यु लोक में तो बड़ापन पाना ये जरूरी नहीं है कि आपको देवलोक में भी भगवान सम्मान करे। भगवान का सम्मान यदि पाना है तो मृत्यु लोक से सम्मान की चेष्टा कम रखें। मान सम्मान जस कीर्ति जो मृत्यु लोक से अधिक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें देवलोक में उपनिषद में पिपलाद ऋषि की कथा है। हनुमान जी से सुंदर पर्वत ने कहा कि प्रभु अब हमें कुछ आशीर्वाद दे के जाइए, क्योंकि आज के बाद मैं अब दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि आपके वजन को सहने वाला पृथ्वी पर कौन है। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलऊ सुगा पाताल तुरंता। उस पर्वत का नाम क्या था? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। उस पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत। पर्वत चला गया। हनुमान जी आकाश कमन की ओर चल दिए। हंग 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 हनुमंत हठीले। हनुमान जी को कुछ भी नहीं दिखा दे रहा है, केवल प्रभु राम जी को हृदय में रखे हुए हैं, भक्ति रूपी पंख लगी हुई है और हनुमान जी उड़ रहे हैं। पवन देव मन में सोचते हैं, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, तेहि भांति चलऊं हनुमाना। जिमि अमोघ, जैसे प्रभु राम जी का भोगवान एक पल में कहां से कहां चला जाता है, हनुमान जी की भी रफ्तार उसी ढंग का है। एहि भांति चलऊं हनुमाना, बड़े तेज में बहुत वेग में प्रसन्न चित्त से हनुमान जी जा रहे हैं। जैसे कोई हवाई जहाज से नीचे की जमीन देखता है, उसी तरह हनुमान जी नीचे की ओर ताक रहे हैं कि कहीं कोई काल, कहीं कोई दुष्ट, कहीं बाधा डालने वाला तो नहीं। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक हो ही श्रमहारी। समुद्र मन में विचार किया, यही मौका है हनुमान जी आपका उरीन होने का, आप ऋणी हैं। हनुमान जी ऋणी हैं कैसे? बोले जलनिधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक हो ही श्रमहारी। बोले ऋणी आप हैं। बोले कैसे हम ऋणी हैं? बोले आपके पिता ने एक मैनाक पर्वत को बचाया था। आप ऋणी हनुमान जी के हैं, आप ऋणी भगवान राम जी के हैं, मैनाक पर्वत के नहीं। आप भगवान राम के ऋणी हैं, आप उनके कार्य के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैनाक पर्वत
आपके पिता का ही कर्जदार है। ना जाने कितने युग बीत गए और यह मैनाक पर्वत समुद्र में छुपा हुआ है। एक समय की बात है, पहले पर्वत सब उड़ा करते थे, उनके पंख हुआ करते थे और पर्वत सभी उड़ते थे आसमान में। एक बार इंद्र भगवान के रथ से टकरा जाने से इंद्र भगवान को क्रोध आया और समस्त पर्वतों के पंख काटना शुरू कर दिए। तो जब पंख काटने लगे तो पर्वत जहां गिरा वहीं सब अस्थिर हो गया। मैनाक पर्वत भी आकाश गमन कर रहा था। इतने में इंद्र भगवान उसके भी पंख काटने के लिए दौड़े। तो मैनाक पर्वत ने शोर मचाया कि मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पवन देव ने बड़े दयालु हैं, तुरंत आवाज सुने और ऐसा चक्रवाह एक हवा का तूफान चला कि उस मैनाक पर्वत को घुमा करके समुद्र के बीच में डाल दिए, समुद्र में डुबा दिए। अब समुद्र में जब डूब गया तो इंद्र भगवान उसको कुछ कर नहीं सके। तब से मैनाक पर्वत उसी समुद्र में ही डूबा रहा, डर से कि बाहर जाऊंगा तो इंद्र मेरा पंख काट देगा। मैनाक समुद्र के अंदर छुपा हुआ था। समुद्र देव कहते हैं, जल निधि रघुपति दूत विचारी, अते मैनाक हो ही श्रमहारी। समुद्र देव ने कहा कि हे मैनाक, अरे बाहर निकलो, देखो अतिथि देवो भव। एक भगवान के कार्य करने के लिए पवन पुत्र जा रहे हैं और तुम उनकी थोड़ी सहायता कर दोगे तो तुम उरीन हो जाओगे, क्योंकि पवन देव इनके पिता ने तुम्हारी रक्षा की थी और आज हनुमान जी प्रभु के कार्य के लिए चले हैं, तो इनकी सहयोग थोड़ा हो जाए कि बहुत लंबी सफर है, थोड़ा विश्राम दे दो। मैनाक पर्वत समुद्र से ऊपर आया। जब समुद्र से बाहर निकला तो हाथ जोड़ते हुए कहता है कि प्रभु थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा, हे मैनाक, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं प्रभु कार्य के लिए चल पड़ा हूं और बीच में रुकना ठीक नहीं है। तुमने मुझे सम्मान दिया, आश्रय देने के लिए बार बार तूने विनती किया, मैं तुझे सम्मान करता हूं। हनुमान जी हाथ बढ़ाते हैं और उस मैनाक पर्वत के मस्तक के ऊपर हाथ रखते हैं। जाओ, मैं स्वीकार करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। मेरे पिता से जो तुम ऋणी कहलाता था, आज तुम्हें मैं उऋण कर देता हूँ। हनुमान ते ही परसा कि कर पुण्य कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्ह बिनु कि मोहि कहाँ विश्राम। हे मैनाक पर्वत, प्रभु के कार्य के लिए चल दिया हूँ, अब मेरे पास वक्त कहाँ है विश्राम करने का। जब तक प्रभु का कार्य नहीं कर लूं तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। जात पवन सुत देवन देखा, जानू कहूँ बल बुद्धि विषेखा। देवताओं ने कहा कि मैनाक को आशीर्वाद हनुमान जी देते हुए आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी का अनादि प्रथम नाम है पवन तनय, उसके बाद नाम पड़ा इनका हनुमान, और हनुमान के बाद नाम पड़ा इनका बजरंगबली। इंद्र भगवान के वज्र को, जो मान को अपनी ओठ से मर्दन कर दे, हनुमान ओठ, उसका नाम है हनुमान। और इंद्र भगवान के वज्र के प्रभाव को भी जो नष्ट कर दे, उसका नाम है बजरंगबली। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेखा। देवताओं ने कहा, हनुमान जी जा तो रहे हैं लंका, लेकिन वहां केवल उड़ने से काम नहीं चलेगा,
वहाँ बल भी चाहिए और विवेक बुद्धि भी चाहिए, नहीं तो लंका मायावी नगरी है, कहीं हनुमान जी हंस न जाए। तो देवताओं ने माता से जाकर के विनती की। देवताओं के माँ का नाम क्या है? सुरसा। सुरसा नाम अहिन की माता, पठइनी आई कही तेही बाता। देवताओं ने कहा कि माँ, प्रभु के कार्य करने के लिए हनुमान जी बहुत तेजी में लंका की ओर जा रहे हैं, लेकिन संदेह है कि केवल उड़ने से काम नहीं चलेगा, बल और बुद्धि का परीक्षण दिया जाए। माता सुरसा ने तुरंत आ गई परीक्षा लेने के लिए। आजू सुरन मोहि दीन आहारा। सुरसा ने कहा, हनुमान सुनो सुनो। बोले हाँ। बोले आज देवताओं ने मुझे भोजन नहीं दिया, तो सुनत बचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी बोले तो मैं क्या सेवा करूं? बोले मैं चाहता हूं कि आज तुम्हें ही भोजन में लूं। बोला कोई बात नहीं, आज मेरे को भोजन कर जाना माँ, लेकिन एक विनती है, प्रभु के कार्य में बाधक मत बनो। मैं भगवान के कार्य करके जब लौट आऊंगा, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। हे माता, प्रभु के कार्य करके माता जानकी जी का संदेश प्रभु को सुना दूं, मेरा कार्य इतना ही है। आप कृपा करके मुझे कार्य में बाधक मत बनो। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। सुरसा बोली कि हनुमान, तो मुझे बेवकूफ समझ रखा है। अरे एक बार जो निकल जाता है दोबारा थोड़ी आएगा। बोले हाँ माँ। तब एक बार नहीं, मैं 2 वचन देता हूँ माँ। सुधी भगवान तक पहुंचाने के बाद तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। ये हनुमान कभी झूठ नहीं बोला। आप मुझे माँ एक बार मौका दे दो। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, मुझे जाने दो। भला माँ पुत्र को प्रताड़ित नहीं करती है। कब नहीं जतन दे नहीं जाना, अग्रसीन मोहि कहूँ हनुमाना। जब किसी तरह से जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी कहते तो खा क्यों नहीं लेती है, फिर इंतजार किसकी करती है, खाओ। ग्रसीन मोहि कहूँ हनुमाना। क्रोध में हनुमान जी बोले। जब क्रोध में बोले तो प्रतिक्रिया सुरसा ने तुरंत दिया। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। हनुमान जी शरीर को बढ़ाते चले जाते, सुरसा भी बढ़ाते चली गई। 16 जो जन मुखते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी दुगने होते चले गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, अतासु दून कपि रूप दिखावा। क्योंकि पवन जो है ये प्रकृति, पवन, जल, आकाश और पृथ्वी, इसका कोई अंत नहीं है और इसके बिना ये ब्रह्मांड रह नहीं सकता।
ये पांच तत्व ये प्रकृति का साकार स्वरूप में है। इसलिए पवन देव के पुत्र हनुमान जी भला कैसे हार मानते, इतना विशाल स्वरूप धारण करते हैं हनुमान जी। और सुरसा सत जो जनते ही आनन की ना, 100 योजन 400 कोस की दूरी तक मुंह फैलाई। हनुमान जी ने कहा अब ऐसे बहस करना ठीक नहीं है। तो हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना, हनुमान जी लघु छोटा रूप धारण करते हैं और मुंह में चले गए और कान से निकल गए, नाक से निकल गए, मुंह से गए और नाक से निकल गए। एक पवन ध्वनि आवाज आता है कान से। हनुमान ये क्या कर रहे हैं? अति लघु रूप, मतलब कितना छोटा रूप धारण किया हनुमान जी। जब 400 कोस में सुरसा का विशाल मुंह है तो हनुमान जी कोई मशक छोटा मच्छर का रूप धारण करने की जरूरत ही नहीं है। मच्छर तो आदमी के मुंह में घुस के निकल जाता है, और जहाँ 400 कोस की चौड़ाई में सुरसा का मुंह है वहां तो हनुमान जी विशाल काई मुंह में घुस करके नाक से निकल के खड़े हो गए। बदन पैठी पुनी बाहर आवा, मांगा विदा ताही शिरुनावा। जब तक सुरसा अपनी मुंह को छोटा करती तब तक हनुमान जी बाहर निकल के हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले कि माँ अब तो मुझे विदाई दे दो। प्रणाम करते हैं। मोही सुरना जही लागी पठावा, अब बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। हे हनुमान जी, मैं खाने के लिए नहीं, देवताओं ने मुझे आपकी परीक्षा के लिए भेजा था और वह परीक्षा में आप पास हो गए। बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, बुद्धि बल और आपके मार्मिक रहस्य जो है शक्तियों का मैं समझ गया। राम काज सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलूं हनुमान। हनुमान जी प्रसन्नचित होकर के देवताओं की जननी माता सुरसा से आशीर्वाद लेकर के चल देते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी की कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी साधक सिद्ध गति में जा नहीं सकता। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी का यदि कोई नियमित रूप से ध्यान धारणा जप करे तो उसे किसी भी देवता का अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया। हृदय मर्म प्रकाशिका रामायण में लिखा है कि बार बार जब हनुमान जी सूर्य को मुख में रख लिए थे तो उस समय अंधेरा छा गया। तब देवताओं ने दौड़ करके इंद्र भगवान के पास गए। देवताओं के नायक इंद्र हैं। और इंद्र भगवान से कहा कि प्रभु अंधेरा हो गया, पूजा पाठ संत मुनि महात्मा ये सब कैसे करेंगे, अंधकार छा गया चारों ओर। तब इंद्र भगवान को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो उन्होंने एक वज्र उठा करके हनुमान जी के मुंह पर मार दिया, और वह वज्र का मान मर्दन हनुमान जी अपने ओठ पर ही कर दिए। चूर चूर हो गया वज्र। इनका नाम पड़ा हनुमान। कैसे? देवताओं ने स्तुति की, हे हनुमान जी आपके ऊपर हम सभी देवी देवताओं का कोई भी गलत प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ सकता है। आप कृपा करके सूर्य भगवान को छोड़ दीजिए।
नहीं तो यह संसार अंधकारमय में डूब जाएगा। बार बार स्तुति करना ना, निर्मल नाम धरा हनुमान। इनका नाम समस्त देवताओं ने नामकरण किया कि आपका नाम आज से हनुमान के नाम से जाना जाएगा। महावीर विक्रम बजरंगी, अकुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। निशिचर एक सिंधु महु रही, अकरी माया नभ के खग गई। एक राक्षसनी समुद्र में मायावी शक्तियां निवास करती थी। उस समुद्र के ऊपर जो भी पक्षियां दौड़ती थी न उड़ती थी, तो वह मायावी आसुरी उस परछाई को पकड़ करके ही अपने पास रख लेती थी और खा जाती थी। गई छाह सकसो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। गगन में आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों को वो परछाई के ही माध्यम से वह मायावी राक्षसनी खा जाती थी। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। हनुमान जी समझ गए कि मेरे को लगता है कोई खींच रहा है। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिश पार गयो मति धीरा। हनुमान जी उसको मार करके और आगे बढ़ जाते हैं। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी की महिमा तो प्रभु राम जी जानते हैं, क्योंकि हनुमान जी बैकुंठ धाम में एक बार भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, आप जब धरातल पर जाएंगे तो मेरे लिए कौन से कार्य है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हनुमान, हमारा और तुम्हारा भेद ना खुलने पाए, मृत्यु लोक में जाकर के तुम्हें अमर की वरदान प्राप्त करना है और मेरा कार्य करना है। और जो भी भक्त जन मेरे को भजन करता हो, श्रद्धा भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के जो तुम्हारी नित्य स्मरण करता हो, हे हनुमान सदैव उसके ऊपर तेरी कृपा रहे। और अब हम दोनों चलते हैं। बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु राम के रूप में आते हैं और पवन देव हनुमान जी के रूप धारण करते हैं और संसार में आकर के समस्त प्राणियों को ज्ञान देते हैं। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की जय। कहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी का मधुलोभा। हनुमान जी पहुंच गए लंका। बड़े सुंदर बाग वाटिका सब देखते हैं। हनुमान जी 12 बजे समुद्र से छलांग मारे उड़ने के लिए, और शाम को सूर्य अस्त होते होते लंका पहुंच गए। सूर्य अस्त होने के बाद हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि कहीं कोई असुर देख ना ले। नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखिए कि आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। एक विशाल पर्वत था, क्योंकि लंका जिस पर्वत पर बसा हुआ है उसका नाम है त्रिकुटाचल। त्रिकुटाचल पर्वत पर
लंका नगरी भगवान शिव पार्वती जी के लिए बनाई थी। हनुमान जी एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके लंका की ओर देखते हैं। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्गा विषेखी। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह सोने की नगरी देख करके हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और मन में विचार करते हैं, ये मायावी नगरी में कैसे छुप करके रात भर बिताया जाए और रात भर में ही मुझे पता लगाना है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहाट हाट सुबाट बीथी, चारु पूर्व बहुविधि बना। गजबाजी खचर निकर पदचर, रथ बरूथन को गणई बहुरूपन। सिचर जूथ यति बल, सेना बरनत नहीं बने, बन बाग उपवन। बड़े सुंदर वाटिका देखते हैं, अनेकों तरह का फूल, वाटिका सुशोभित। बन बाग उपवन वाटिका सर, कूप वापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहु बाल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जहि। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नर नाग लंका में मृत्युलोक की कन्या, नागलोक की कन्या, देवलोक की कन्या और गंधर्व लोक की कन्या, यक्ष लोक की कन्या, समस्त प्रकार के सातों लोक की कन्याएं लंका में निवास करती थी, रावण के मनोरंजन करती थी। नर नाग सुर गंधर्व कन्या। और सुंदरता के बारे में हनुमान जी ने थोड़ा सा बोले, रूप मुनि मन मोहहि। इतनी सुंदरता है उन कन्याओं की जो देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो जाएं। हनुमान जी के मुख से ये बात निकला क्योंकि हनुमान जी तुलसीदास जी को बता रहे हैं। तुलसीदास जी जब सुंदर कांड की रचना करने लगे तो उनका कलम रुक गया। तुलसीदास जी ने कहा मैं अयोध्या गया, अयोध्या कांड लिख दिया। बाल स्वरूप का मैंने सत्संग किया संतों से, तो बाल कांड लिख दिया। किष्किंधा पर्वत गया तो वहां का लिख दिया, लेकिन लंका तो मैं गया नहीं। फिर लंका के बारे में मैं क्या लिखूं? नर नाग सुर गंधर्व कन्या। तब तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, आइए पवन कुमार। हे हनुमंतलाल जी, अब मेरा कलम चल नहीं रहा है, अब आ करके बताइए कि लंका के बारे में मैं क्या लिखूं। क्योंकि जो सत्य घटना लिखता है वह परमात्मा के हृदय में निवास करता है, भगवान के चरणों में निवास करता है, भगवान के नेत्रों में निवास करता है। भगवान की कृपा हर पल रहती है। लेकिन जो अपनी चतुराई लगा करके, अर्थ लगा करके जो एक ग्रंथ से 10 ग्रंथ की रचना कर देते हैं, इसमें दोष माना गया है। क्योंकि आप एक गीता पढ़ करके गीता का जीवन में धारणा कर नहीं पाते हैं, केवल उपदेश में समय बर्बाद कर देते हैं। भगवान ने कहा ये तो स्पीकर का काम है। लेकिन हनुमान जी जब प्रकट हुए तो गोस्वामी जी पूछते हैं, हनुमंत लाल जी महाराज आप लंका गए थे, क्या क्या देखे? मैं सुंदर कांड की रचना कर रहा हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि लिखिए, बन बाग उपवन बाटिका सर, कूप वापी सोहई।
नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि नाना अखारन भिरहि बहु विधि एक एकन तरजहि कहूँ महिष मानुष करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि कहूँ महिष मानुष धेनु खर यज खल निशाचर भक्षहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पै है सही। हनुमान जी आपने समस्त मुनियों को अपमान कर दी। बोला कैसे? बोले आपने क्या कहा कि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। बड़े बड़े मुनि जोगी भी उस सुंदरता को देख करके मोहित हो जाते हैं। बोले जो मोहित हो जाते हैं फिर वो मुनि कैसे, फिर वो तपस्वी कैसे? फिर आपने उनके ऊपर ये बोझा क्यों डाल दिया कि सभी मोहित हो जाते हैं? बोले हाँ ये तो मैंने गलती किया। बोले गलती की तो इसका फल? बोले इसका फल मुझे लंका में भोगना पड़ा। बाजहि ढोल देहि सब तारी, गले में रस्सी लगा करके मेघनाथ मुझे ले गया था और वहाँ के लोग ताली बजा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, कोई पत्थर भी फेंक रहे थे, क्योंकि संत मुनि महात्माओं विद्वान के ऊपर, भक्त के ऊपर, संत महापुरुषों के ऊपर किसी भी तरह का संदेह लांछन लगाना भगवान के तरफ से कभी माफ नहीं होता है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं जरा से एक शब्द निकल गया कि रूप मुनि मन मोहि। मुनि लोग भी मोहित हो जाते हैं सुंदरता को देख करके। बोला इसका दंड मुझे लंका में भोगना पड़ा और मुझे जानकी माता के आगे हाथ जोड़ करके विनती करनी पड़ी और मुझे बहुत मुसीबत के सामना करना पड़ा। इसलिए जो ऋषि मुनि संत गुरु ब्राह्मण माता पिता का जो अपमान करते हैं वह दुर्बुद्धि बहुत समय तक दुर्गति को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं संत के रूप में मैं हूँ। जब नारद जी पूछे कि प्रभु संत के लक्षण बताइए तो बोले संतन के लक्षण रघुबीरा कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। प्रभु संत के लक्षण क्या है जरा बताइए तो नारद जी पूछे। अभी राम जी कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि संत के लक्षण भला मैं कैसे बताऊं? संतन के लक्षण गुण कहूँ अतिन के बस अंदर मैं रहूं। मैं तो संत के हृदय में सदा निवास करता हूँ, भला मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? संत तो हमसे भी बड़े हैं। अगर संत ना होते तो धरती पर मेरा अवतार कैसे होता? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी, अगस्त्य जी, सुतक्षण जी, इनके दर्शन करने के लिए ही तो मैं वनवास मांगा था। अगर वनवास नहीं जाता तो संतों का दर्शन कैसे होता? और संत के दर्शन और आशीर्वाद लिए बिना कोई राज्य चला कैसे सकता है? बिना तप का, बिना जप का, बिना तप का, बिना जप का, बिना त्याग का यदि कोई राजा बन जाता है वह देश को, वह राष्ट्र को खा जाएगा, बेईमानी करेगा, बर्बाद की ओर ले जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि में लोभ है, बुद्धि भ्रष्ट है। इतनी बुद्धि भ्रष्ट है कि ना जाने सिंहासन के लिए अपना जाति बदल लेते हैं, शादियां कर लेते हैं, केवल बेशर्मी के साथ राज को भोग करने के लिए। इसलिए
हमें सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए कि धन, राज और प्रतिष्ठा के लिए हम अपनी जाति को नष्ट ना करें, हम अपने धर्म को नष्ट ना करें, हम अपने परिवार को कलंकित ना करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, इसलिए मार्कंडेय पुराण में भी लिखा है, माँ भगवती कहती हैं, ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहायो महामाया प्रयक्षति। बलादा कृष्ण मोहायो महामाया प्रयक्षति। भगवती कहती है, मैं बड़े बड़े ज्ञानियों को अपने माया मोह में डाल करके आज जबरदस्ती में खींच लेता हूँ। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। महामाया का हाथ बहुत लंबा है, त्रिदेव की जननी है। मेरे प्यारे, भगवान कृष्ण का नाम माँ भगवती ने दिया है अपना नाम। आकृष्णेन कृत्वा, जो जगत को आकर्षण करने वाला जिसके पास सामर्थ्य हो उसका नाम है बलादा कृष्ण, उसका नाम है कृष्ण। कृष्ण माने खींचना, बलादा जबरदस्ती खींच करके कृष्ण भगवान को। जब कृष्ण भगवान गंधमादन पर्वत पर 1000 वर्ष तपस्या किए थे, माता काली जी की आराधना किए थे, तो जब इनका इच्छा था कृष्ण भगवान का कि सर्वत्र विजयी भगवान, सब जगह विजय प्राप्त करो, ऐसा भगवान नर और नारायण के रूप में थे उस समय। सतयुग की बात है, उस समय धरातल पर प्रहलाद जी का राज्य चल रहा था। उस समय पृथ्वी के राजा प्रहलाद जी थे। तो प्रहलाद जी ने एक दिन शिकार खेलने के लिए या भ्रमण करने के लिए गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। आज जब चल दिए तो वहां देखते हैं कि तपस्वी के रूप में धनुष बाण लिए हुए और जटाजूट बद्री वन में बैठे हुए तप कर रहे हैं। प्रहलाद ने कहा, ये कैसा महात्मा, जटा भी है, भभूत भी है, लंगोटी भी है और धनुष और बाण है, तो धनुष बाण की क्या आवश्यकता पड़ती महात्माओं की। इसलिए नारायण ने संदेश दिया है कि शास्त्र के साथ शास्त्र जरूरी है और शास्त्र अध्ययन करने वाले के पास शस्त्र भी जरूरी है, त्रिशूल तो जरूर होना चाहिए। हर भक्त को त्रिशूल होना चाहिए, एक अस्त्र होना चाहिए, चाहे भगवती का तलवार हो, चाहे त्रिशूल हो, चाहे कृपाण हो, चाहे छोटा सा चाकू जरूर लेकर के चलना चाहिए साथ में। इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। नर और नारायण की लीला बता रहा हूँ। हे नारायण, आप सब विद्वान हैं। प्रहलाद जी ने कहा, असंभवम दृष्ट्वा वितत्र, ये बड़ा असंभव, ये कौन है, योगी है कि भोगी है, लेकिन ना ये योगी है ना ये भोगी है, क्योंकि धनुषबाण योगी को क्या आवश्यकता, योगी में तो शक्तियां होती है, वो वाणी से ही सब कुछ कर सकता है। प्रहलाद जी ने कहा, हे तपस्वी, किंचित प्रष्टुभ्यम इच्छामि कथयामि भो मुनीश्वर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। कथतम, क्या? नारायण बोले, क्या पूछना चाहते हो? प्रहलाद ने कहा, आप महात्मा हैं। बोले, कोई संदेह तुमको? बोले, प्रभु संदेह तो नहीं है, लेकिन धनुषबाण किम प्रयोजनम, धनुषबाण की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको, आप तो महात्मा हैं। नर नारायण दोनों कहते हैं, तो तुम अपनी जरा सा इच्छा है तो चला करके देख लो, 2 हाथ हो जाए। प्रहलाद जी राजा थे और भगवान नारायण के भक्त थे, उनको क्रोध आ गया। भगवान के भक्त को क्रोध आता है, संसार की चापलूसी करने वाले को क्रोध नहीं आ सकता है, क्योंकि दुर्वासा, विश्वामित्र, सप्तऋषि जितने हुए हैं या जो भी महात्मा है तपस्वी, वो लोग कहते हैं साधु को गुस्सा नहीं आना चाहिए,
साधु को बिल्कुल शांत होना चाहिए। अरे पगला, अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। नारायण ने कहा, प्रहलाद तुम चाहते क्या हो, तेरी इच्छा क्या है, बोलो। प्रहलाद को क्रोध आया, कहता मैं राजा हूँ। बोला तो ठीक है, तो अपनी राज शक्ति दिखाओ, तेरे पास भी धनुष्मान है, आ जाओ थोड़ा सा। प्रहलाद ने धनुष को उठा करके बाण और बोला कि मैं चला दूंगा। बोला मना कौन करता है। दोनों में धनुष बाण का टंकार होने लगा और युद्ध की तैयारी हो गई। नर और नारायण, इधर प्रहलाद जी, दोनों आपस में बाण चला रहे हैं। सप्तम दिवसे युद्धम, 7 दिन तक युद्ध चला। प्रहलाद जी ने कहा, ये तपस्वी देखने में पतला, कमजोर, क्षीण शरीर, लेकिन इसमें ताकत, ये लगातार ये बाण पर वर्षा करते जा रहा है, ये कोई मानव तो हो ही नहीं सकता है। तब नारद जी आते हैं, और जब नारद जी आते हैं तो नारद जी कहते हैं प्रहलाद से, प्रहलाद तुम किससे युद्ध कर रहे हो। प्रहलाद ने प्रणाम किया, हे नारद जी आप कृपा करके बताइए ये दोनों पुरुष कौन है और ये युद्ध में पराजित क्यों नहीं हो रहा है। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रहलाद तुम्हें अग्नि से किसने बचाया, पहाड़ से फेंका गया कौन बचाया, बड़े बड़े विपत्तियों से तुम्हें कौन रक्षा किया है। बोला वो तो नारायण थे। बोले सामने कौन है। तत्र नारायणम दृष्ट्वा, भगवान प्रहलाद जी ने थोड़ा सा आंखें पल के बंद की, दिखा देते हैं कि शंख चक्रम गदा पद्म अपनमाला विभूषितम। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए नारायण साक्षात दर्शन दे रहे हैं। प्रहलाद ने हाथ जोड़ा और प्रार्थना की। तो भागवत लीला का गुणगान, तो संत मुनि महात्मा ऋषि ब्राह्मण विद्वान माता पिता बुजुर्ग का जो अपमान करता है, तो ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे, जो शिव का त्रिशूल में सामर्थ्य नहीं है बिगाड़ने का, विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र में ताकत नहीं है, वो इन महापुरुषों में ताकत होता है। इन महापुरुषों से ही राहत कोष भगवान के खजाने में जमा किया जाता है। इनसे बैर करने वाले को भगवान कभी भी शरण में नहीं लेते हैं। ऐसा प्रमाण साक्षात मैं देखा हूँ। इसलिए मानव की गति क्या है, परमात्मा की प्राप्ति करना। जो संसार में परंपरा के नाम पर जो चला रहे हैं, थोड़ा सा कहूंगा मेरे प्यारे, ये धर्म का विरुद्ध है। नारद जी से भगवान पूछते हैं कि नारद किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते। हे नारद तुम बहुत उतावले जल्दीबाजी में बैकुंठ धाम में आए हो, कहो कारण क्या है। बोले प्रभु मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले क्या। बोले धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसकी व्याख्या मैंने मृत्युलोक में बड़े बड़े संतों से सुना। धर्म क्या है अधर्म क्या है हमारे समझ में नहीं आया, प्रभु थोड़ा आप बता दीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं जो वेद पुराण में लिखा हुआ है उसके अनुसार जो प्राणी कर्म करता है वह महापुरुष कहलाता है, और जो इसके हट करके अपनी चतुराई लगाता है उसे परंपरा का नाम दे दिया जाता है। मूढ़मती समाज का जहाँ विस्तार हो जाए उसका नाम है परंपरा। ये लक्ष्मी जी का प्रश्न है। भगवान नारायण से पूछती है कि प्रभु ये धरातल पर परंपरा हम लोगों की भी बंटवारा कर दिया कि मैं विष्णु का भक्त हूँ, मैं शिव का भक्त हूँ, मैं माँ का भक्त हूँ, मैं फलाने का भक्त हूँ, मैं ठिकाने का भक्त हूँ। सबका रंग अलग अलग है, भेष अलग अलग है, माला अलग अलग है, ऐसा बंटवारा ये कैसे। आप ही तो सबके पोषक है। बोले हाँ। बोले प्रभु आप ये बता दीजिए ये परंपरा जो सुन रहा हूँ ये परंपरा आपकी देन है क्या, वेद पुराण इसका समर्थन करता है। भगवान विष्णु कहते हैं शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कलियुगे ते मानवा। इस कलयुग में जो प्राणी है ना वो देवता से भी ज्यादा चतुर बन गए हैं।
पहले तो हमसे मांगते हैं वरदान, और वरदान मांगने के बाद वो मेरे ऊपर ही राज करना चाहते हैं। भगवान के आड़ में संसार को पकड़ता है, यही अधर्म है। कर्तव्य तो बनता है कि संसार के आड़ लेकर के, बच्चों परिवार के रिश्तेदार को आड़ लेकर के, व्यवहारिक प्राणियों के आड़ लेकर के हम परमात्मा की ओर जाएं। हमारा सफर तो जन्म से मृत्यु तक है। ये जिंदगी एक गाड़ी, ये शरीर एक गाड़ी है, ये सफर करने के लिए मिला है, इसमें आसक्ति के लिए नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, जो व्यक्ति विशेष धर्म अनुष्ठान कर करके कुछ तप जप से शक्ति हासिल कर लेते हैं, वो अपना नाम चलाने के लिए एक नाम दे देते हैं, जिसका नाम बन गया ये हमारी परंपरा है। और परंपरा के बंधन में धर्म अलग हो जाता है और परंपरा का धर्म निभाने में लोग लग जाते हैं। इसीलिए मृत्यु लोक गता प्राणी, मृत्यु लोक के प्राणी नाना क्लेश समन्वित, अनेकों प्रकार की बाधा से जो त्रस्त रहते हैं, केवल परमात्मा को ना समझने के कारण। जानते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन हमारे कार्य में कहीं न कहीं कमी हो जाता है। और कमी के कारण भगवान कहते हैं कोई कमी करता नहीं है, सब मेरी ही तो लीला है। भगवान की लीला से धर्म और अधर्म के जहाँ संगम होता है, उसका नाम है संसार। और संसार का नाम शंकर जी ने पुराण में क्या रखे हैं? जब इंद्र भगवान को ब्रह्म ज्ञान देते हैं शंकर जी, इंद्र भगवान जब रोते हैं कि हे शिव जी, हमारा सर्वस्व खत्म हो गया दुर्वासा ऋषि के प्रकोप से, तो गए बृहस्पति के पास। बृहस्पति ने कहा, मैं तेरा गुरु हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन ऋषि मुनि का श्राप में काटने का अधिकारी नहीं हूँ, मैं काट नहीं सकता। जाओ शिव के पास। जब शिव के पास जाते हैं तब शिव जी कहते हैं, हे इंद्र, तुम कहाँ उलझा हुआ है तेरा और मेरा मान और सम्मान में? ये संसार का नाम जानते हो क्या है? संसार का एक पर्यायवाची शब्द है। शिव जी कहते हैं, व्यास जी लिखते हैं पुराण में, महाविपत्तो संसारे यह स्मरेण मधुसूदनम। यह संसार का नाम एक विपत्ति है। हे इंद्र, अरे विपत्ति में रह करके कोई सुख और शांति चाहे असंभव है। अगर शांति पाना है तो हे इंद्र, मधुसूदनम, मधुसूदनम भगवान गरुड़ध्वजा श्री हरि का स्मरण करने वाला व्यक्ति सदैव तेजस्वी होता है, सदैव आनंदमय होता है, सर्वत्र ज्ञानी पुरुष कहलाता है, सब जगह सम्मान का अधिकारी होता है। नारायणम नमस्कृत्यम नरो चेवो नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यास दयमुदीरयेत्। भगवान वेदव्यास जी सरस्वती के नदी के तट पर सभी पुराणों की रचना करने से पहले उन्होंने ये श्लोक लिखे थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय गुरुदेव संस्कृतम, जय जय गुरुदेव संस्कृतम। ओम।